नमस्कार दोस्तों, मैं संजय रोहिला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बिफोर स्टार्टिंग आउट दिस वीडियो, अ क्विक डिस्क्लेमर। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली, सो टेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली। तो आइए शुरू करते हैं। फेडरल रिजर्व की मीटिंग 26 और 27 जुलाई को होने जा रही है। इसमें यह डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट रेट को घटाया या बढ़ाया जाए। तो अगर आप बिटकॉइन होल्डर हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका में अभी इंटरेस्ट रेट 1.50 टू 1.75 के आसपास चल रहा है, जबकि इन्फ्लेशन रेट 9% के आसपास चल रहा है। एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि कम से कम 0.75% के आसपास इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। पिछले काफ़ी समय से फेड इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को काबू करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि ये इंटरेस्ट रेट कहाँ तक बढ़ेंगे और कहाँ जाकर रुकेंगे। अगर यूएस के पिछले 50 सालों का आंकड़ा उठाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि जब जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो उसी के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा होता है। पिछले 50 सालों का आंकड़ा उठाकर देखने के बाद हमें यह समझ में आता है कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन के आंकड़े के या तो उसके बराबर ले जाया जाता है या उससे ऊपर ले जाया जाता है। इस हिसाब से देखें तो अगर महंगाई को काबू में लेके आना है तो इंटरेस्ट रेट को 9% के आसपास लेके आना होगा, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। और जैसा कि एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि फेडरेशन रिजर्व की इस मीटिंग में लगभग 0.75% के आसपास इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर इंटरेस्ट रेट 0.75 से बढ़ता है तो नई दरें 2.5 के आसपास होंगी, जो कि काफ़ी कम है। इसका मतलब यह निकलता है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ेंगे और शॉर्ट टर्म में राहत की गुंजाइश थोड़ी कम है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंटरेस्ट रेट जो है वो 3.4% के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि इन्फ्लेशन रेट यूएस में 5.2 के आसपास रह सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में बिटकॉइन में लोग शेयर्स के जैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है कि कॉरपोरेट अर्निंग्स में कमी आना संभव है। इसका सीधा मतलब यह है कि अर्निंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो नियर भविष्य में बिटकॉइन में भी पंप आने की गुंजाइश थोड़ी सी कम होगी। मगर मेरा मानना यह है कि हम ऑलरेडी बियर मार्केट में चल रहे हैं और अगर यहाँ से और डाउनफॉल आता है तो भी मुझे नहीं लगता कि वो डिप जो है 10-15% से ज़्यादा का होने वाला है। सो मेरे अकॉर्डिंगली इट्स टाइम टू स्टार्ट बाइंग। पिछले कुछ समय से बिटकॉइन ने 16 लाख रुपए के आसपास अपना एक सपोर्ट बनाया हुआ है। अगर मार्केट में मंदी आती है तो अगला जो सपोर्ट है वो अराउंड 14 लाख रुपीस के आसपास है, और अगर बिटकॉइन में पंप आता है तो दिवाली के आसपास आप बिटकॉइन को 25 लाख रुपए के आसपास जल्दी ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।